नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड में अगर चोट लग जाती है तो इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसके बाद मरीज को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पाइनल कार्ड में इंजरी होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव हाथों और पैरों पर पड़ता है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 सितंबर को स्पाइनल कार्ड इंजरी डे मनाया जाता है। इसी क्रम में आज दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ने स्पाइनल कार्ड इंजरी डे के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मौके पर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर हॉस्पिटल के स्पेशल डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ते स्पाइन कार्ड इंजरी के बारे में बताया और कहा कि लगातार हमारे देश में दुर्घटना के चलते हजारों लोग इस स्पाइनल इंजरी का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ISIG ने 2012 से 2022 में एक अध्ययन कराया, जिसमें स्पाइनल कार्ड इंजरी SCI से संबंधित कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसमें यह पता चला है कि लोगों में यातायात के दौरान कई लापरवाही जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना, यातायात नियमों का पालन न करने से सड़क दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी की चोटों से वे ग्रसित होते हैं। सड़क दुर्घटना में 661 व्यक्तियों को 44% और सामान्य गिरने से 588 व्यक्तियों को 38.3% के कारण ISIC में से ऐसे रोगियों की कुल संख्या 1537 थी। इस अध्ययन से अस्पताल में 1138 दाखिलों के आधार पर 2002-2010 की अवधि के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाएं 45% और ऊंचाई से गिरने से 39.63% लोग शामिल थे। कई विकसित देशों से तुलना करने पर भी कई आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए, जिसमें बर्मिंघम UK 2010-2018 के नेशनल स्पाइनल कार्ड इंजरी स्टैटिस्टिकल सेंटर NSCISC के आंकड़ों से पता चलता है कि 38.92% मामलों में वाहन दुर्घटनाएं, 31.13% ऊंचाई से गिरना, 13.55% हिंसात्मक कृत्य, मनोरंजक गतिविधियां 8.57% और खेल शामिल हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले स्पाइनल कार्ड इंजरी SCI दिवस के अवसर पर ISIC ने SCI सेवाओं तक पहुंच कम जटिल जीवन के मद्देनजर इंटरनेशनल स्पाइनल कार्ड सोसाइटी ISOS के साथ हाथ मिलाया है। इस वर्ष के थीम खतरनाक रीढ़ की हड्डी के चोटों के समाधान और SCI रोगियों के लिए एक समुचित समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए रेखांकित करती है। ISIC में स्पाइन सर्विसेज के चीफ डॉक्टर विकास टंडन ने कहा कि रीढ़ की हड्डी की चोटों से पूरा जीवन प्रभावित होता है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के समस्याएं उत्पन्न करता है, बल्कि इससे रोगी भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े भारत में सड़क यातायात दुर्घटनाओं की लगातार चुनौती को उजागर कर रहे हैं। हम लोगों से सरकार द्वारा की जा रही पहल को लेकर सचेत रहने के साथ साथ इस दिशा में समझदारी से दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हैं। डॉक्टर टंडन ने कहा कि हमारा उद्देश्य रीढ़ की हड्डी के चोटों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए अंतिम समय तक समाधान निकालने के लिए अपना योगदान देकर समाज को आगे बढ़ाना है। SCI PWSCI इस प्रकार के रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, परामर्श, प्लास्टिक सर्जरी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, नर्सिंग केयर, सहायक तकनीकी, यूरोलॉजी केयर और व्यावसायिक समर्थन सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के साथ सर्जिकल उपायों के माध्यम से रोगी को नया जीवन दिया जाता है। डॉक्टर चित्रा कटारिया, चीफ ऑफ रिहैबिलिटेशन ISIC ने बताया कि इसमें अधिक लागत लगने से आमतौर पर CGHS, DGEHS, ECHS और कई बीमा कंपनियों जैसे सरकारी योजनाओं द्वारा राहत नहीं दिया जाता है, जिससे SCI रोगियों के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। हालांकि 26 अगस्त 2023 को जारी दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्देश में 29 बीमा कंपनियों को विकलांग व्यक्तियों को राहत के लिए इसमें शामिल करने के निर्देश दिया गया, जो SCI रोगियों के लिए चिकित्सा सहायता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर कटारिया ने बताया कि रिहैबिलिटेशन जो ऐसे चोटों में सबसे अहम भूमिका निभाता है और जो इन रोगियों को जीवन का नया सामान्य तरीका सिखाता है, अभी भी CGHS, DGEHS, ECHS इत्यादि जैसी किसी भी सरकारी योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। अधिकांश बीमा कंपनियां रिहैबिलिटेशन की लागत को कवर नहीं करती हैं, जो कि बहुत आवश्यक है।
विशेषज्ञों ने स्पाइनल कार्ड इंजरी SCI के कारण विकलांग व्यक्तियों की पहचान को लेकर अपना पक्ष रखा। द इंडियन राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में स्पाइनल कार्ड इंजरी SCI को एक अलग विकलांगता के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसे केवल लोकोमोटर विकलांगता के साथ जोड़ता है। विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि स्पाइनल कार्ड इंजरी को भी विकलांगता के रूप में मान्यता देना आवश्यक है, जिससे ऐसे रोगियों को भी सरकारी लाभ, आरक्षण, व्यावसायिक सहायता और यात्रा रियायतें सहित सभी लाभ मिल सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO SCI को विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक विकलांगताओं में एक के रूप में मान्यता देता है। चूँकि भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 1.2 लाख मौतों और 12 लाख गंभीर चोटों की चौंकाने वाली सच्चाई का सामना कर रहे हैं और 15 लाख लोग रीढ़ की हड्डी की चोटों के साथ जी रहे हैं। ये आंकड़े समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और SCI दिवस के अवसर पर IASIC के विशेषज्ञों ने इसे लेकर इस समुचित समाधान पर जोर दिया है, जिसमें सर्जिकल सहायता और अध्यापक देखभाल को शामिल किया गया है। मेरा नाम सुगंध आलूवालिया है। मैं लेट फाउंडिंग चेयरमैन मेजर HPS आलूवालिया की बेटी हूँ। आई एम ऑल्सो बोर्ड मेंबर विद ISIC। सबसे पहले मैं सितंबर 5 की हार्दिक शुभकामनाएं SCI कम्युनिटी को एक्सटेंड करती हूँ एंड इस शुभ अवसर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ISIC सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देता, वी फॉर्म लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स विद आवर पेशेंट, वी हील द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट एट ISIC. And the pillars of strength are not only our doctors but our entire team who extend rehab programs, peer counseling, psychology, hydrotherapy, occupational therapy, and all our staff celebrate small victories यहाँ पे। चाहे एक बंदा चम्मच उठा के अपने आप को फिर से खाना सीखना सिखाए, we celebrate that also here. We also celebrate our doctors, our staff who are putting in so much hard work every day in making SCI patients go back to normal life. It's a lot of hard work, patience and diligence जो ISIC में काम होता है, and I would request the media to bring that work forward और हमारी मदद करें। जैसे डॉक्टर विकास टंडन हमारे चीफ ऑफ स्पाइन ने बोला है कि SCI कैटेगरी को प्लीज़ हाईलाइट करिए एज ए डिसेबिलिटी। जो मेरे फादर ने आज तक कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी सेक्टर, वो हम काम को और वो कनेक्शन को अलाइव रखना चाहते हैं एंड वो इनिशिएशन the board is taking in terms of employing people with SCI injuries in ISIC. So I had announced on September 3rd कि जो भी हमारे पुराने patients हैं, new injured हैं, वो प्लीज़ अपना CV भेजिए हमारे Human Resource Department को और आगे आइए, and we will try to fit you in our system and also give you on-job training. Please take this opportunity to use ISIC and help us form an inclusive society together. मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संगोंदी है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड के तौर पे स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मना रहे हैं, इसके बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मेनली जो हम मना रहे ये पब्लिक में और स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जा रहा है। कोई भी हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, कोई भी टीचर्स डे मनाते हैं, वो एक रिस्पेक्ट और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस जो भी कंडीशन है या टीचर के बारे में या चिल्ड्रन के बारे में इम्पोर्टेंस जो पब्लिक में क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी द्वारा 5 सितंबर को घोषित किया गया है कि इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे करके। इस डे को बदौलत हम चाहते हैं कि हम जनरल पब्लिक में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, पॉलिटिशियंस में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारे लोगों को हमें इसको दिखाने का मौका मिले, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराने का मौका मिले, ताकि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो है, जो लॉ बनाते हैं, जो इसके लिए सुविधाएं क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बसेस हो गए, बसेस लो फ्लोर होनी चाहिए, जैसे कोई भी मॉल या बिल्डिंग होता है व्हीलचेयर एक्सेसिबल होना चाहिए, कोई भी होटल में जो बाथरूम्स है उसमें व्हीलचेयर आसानी से अंदर जाए, अंदर से बाहर आए, ऐसा होना चाहिए। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, यानी जो हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
मोदी ने जो बोला है कि इनको डिसेबल्ड के जगह बोला, इनको दिव्यांग बोला जा गया है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके जो राइट्स है कि वो क्या अपने राइट्स को कैसे यूज़ करें, अब वो उनको पता ही नहीं होता है। जो दिव्यांग लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम उनके राइट्स क्या है, तो उनको उनके राइट्स के बारे में हम समझाएं, उनके राइट्स को हॉनर करने का हमें जनरल पब्लिक को समझाया जाए। उस चीज़ के लिए हम इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाते हैं। मैं डॉक्टर विकास टंडन हूँ, चीफ ऑफ स्पाइन सर्विसेज इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें एडवोकेसी हम लोग करना चाह रहे थे अपने मरीज़ों को, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ग्रस्त पेशेंट्स हैं, इंजरी पेशेंट्स हैं, उनको मोर इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए। मोर इंक्लूसिव सोसाइटी मतलब कि वो अपना जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उनकी सर्जरी हो जाती है, उनकी रिहैबिलिटेशन हो जाती है, उसके बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो वापस सोसाइटी में जाते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के ऊपर एडवोकेसी करना चाह रहे थे। उनकी आम प्रॉब्लम्स होती हैं कि कैसे वो व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी कर पाएँ, अपनी नौकरी करने जाना है, अपने घर जाना है, सड़क पे रैंप कैसे होने चाहिए, व्हीलचेयर के लिए जगह होनी चाहिए, बस में चढ़ना है तो कैसे बस में चढ़ना है, अपनी ऑफिस में जा रहे हैं तो रैंप है कि नहीं है, टॉयलेट घुसना है तो व्हीलचेयर घुसेगी कि नहीं घुसेगी, घर में जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर एडवोकेसी करनी है। नौकरी कैसे मिलेगी, बहुत लोग नौकरियां नहीं मिल पाते हैं, तो उसी के लिए डिसेबिलिटी एक्ट के लिए हमने बात करी। उसके अंदर अभी 21 कैटेगरी हैं डिसेबिलिटी राइट के अंदर। हम चाहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को एक सेपरेट सब डिसेबिलिटी कैटेगरी दी जाए। हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी पे काम करे ताकि हमारे मरीज़ जो हैं उनको दिक्कत ना हो आसपास घूमने में, एक्सेसिबिलिटी करने में, मॉल जाने में, अपने काम पे जाने में, अपने घर पे जाने में, उसमें दिक्कत ना हो। इंश्योरेंस उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करे ताकि उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो पाएँ, उसके बहुत सारा काम करना बाकी है। तो इसीलिए हमने ये एडवोकेसी की थी, इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे पर एक कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैंने अपना डेटा डिस्कस किया था। हमने जो देखा था वो 2000, जो मैंने अभी देखा है वो 2012 से लेकर 2022 तक का मैंने डेटा प्रेजेंट किया। इसमें हमारे पास 1567 मरीज़ थे। उसके अंदर से हमने देखा कि मेजर जो था वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, फॉलोड बाय द फॉल फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से गिरने की वजह से इंजरी हुई है। तो हमने डेटा को जब देखा है तो उसके अंदर यही देख के पाया है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, जो इंजरीज़ हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ऑफ ऑल दीज मैंडेट्स, सेफ्टी मैंडेट्स की गाड़ी में आजकल 8 एयरबैग होने चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनना चाहिए, ये सब रूल्स होने के बावजूद भी, ट्रैफिक के स्ट्रिंजेंट रूल्स होने के बावजूद भी, बेहतर रोड्स होने के बावजूद भी चेंज नहीं हुआ है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अभी भी उतने ही कगार से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कर रहा है जैसे पहले करता था। हमने आज डेटा प्रेजेंट किया था अपना 2002 से लेकर 2008 वाला और 2012 से 2022 तक वाला। इस पूरे में हमने यही पाया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है एक बहुत मेजर कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी करने का। क्या लगता है सर, करना होगा, हम सबको मिलकर और काम करना होगा, डेफिनेटली वो ही करना है, क्योंकि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रिवेंटेबल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर आ सकती है, हम अगर चाहें और बेहतर कर सकते हैं, इन पे और स्ट्रिंजेंटली काम करेंगे अगर, तो हमारे डेफिनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि यही ट्रेंड देखा गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जब ये डेटा को क्रंच करते हैं तो वो यही देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ओवर अ टाइम पीरियड कम होता जाता है विद ऑल दीज पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जा सके। आई एम श्योर जैसे जैसे ये पॉलिसीज़ और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होंगी, हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और उसके साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में डेफिनेटली सुधार आएगा, हमारे नंबर्स कम होंगे और हमारे मरीज़ बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे।